गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए लास्ट क्लास हमने मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में डिस्कशन किया था। उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? हाँ, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज सब्सटेंसेस और इंडिकेटर्स विच यूज टू चेंज देयर स्मेल only to provide us the idea about the given chemical is acidic or basic. Those are known as olfactory indicators. हमने देखा था ये दो टाइप के olfactory indicators मिलेंगे हमें। कौन कौन से? onion extract and the second one is vanilla extract, right? उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये जो दोनों टाइप के एक्सट्रैक्ट हैं दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, यानी कि इनका खुद का अपना एक अलग ही टाइप का स्मेल होता है। जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में इनको मिक्स किया जाता है तो इनकी स्मेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, यानी कि वो बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। लेकिन जब इनको बेस के साथ रखा जाता है या बेस के साथ मिक्सिंग की जाती है तो इनका जो खुद का पहले स्मेल था वो स्मेल क्या होता है? गायब हो जाता है। और इस चेंज की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन केमिकल क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। समझ आ गया? चलिए, ये तो बात हो गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट मिनरल एसिड्स, नहीं पहले हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक एसिड्स। देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? दोज एसिड्स विच आर फाउंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स और फ्रॉम द नेचर, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। दीज आर वेरी वीक इन नेचर, दे कैन बी ईटेन। हम इनको खा भी सकते हैं, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। एक आगे एग्जाम्पल देख लीजिए, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऐसे। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था मिनरल एसिड्स। दोज एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हेल्प ऑफ मिनरल्स, दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड। दीज आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमने 4 एग्जाम्पल पढ़े थे, याद है? देखिए, पहला सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा थर्ड वन वाज नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड द फोर्थ वन वाज कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। अब देखिए 1 2 3, एक्चुअली ये चारों ही क्या स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन इन तीनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती है। ये नाम से तो क्या है? स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली नाम से तो ये मिनरल एसिड है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती हैं? वीक एसिड से। बात समझ में आ गई? तो चलिए, ये सारी बातें लास्ट क्लास तक हो गई थी। आज हम इसी के आगे बढ़ेंगे। देखिए आज का टॉपिक क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। देखिए ऑल द एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिटिक एसिड, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड्स आर वीक एसिड। देखिए ये सब के सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, बस इसमें ये जो कार्बोनिक एसिड दिख रहा है आपको, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड, बट इट इज वीक इन नेचर। नेचर वाइज ये क्या है? वीक एसिड होता है। तो आप इसको यहां से लेके यहां तक नोट कर लेंगे, पहली बात। दूसरी, इट इज ऑब्वियस दैट ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, इतना पता है कि जितने भी मिनरल एसिड्स हैं सब के सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। Only one mineral acid, that is carbonic acid, is a weak acid. सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो कौन है? कार्बोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक
इवन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ड्रिंक। हम कोई भी कितना हो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड मतलब हमने लास्ट क्लास थोड़ा सा सीखा था। कंसंट्रेटेड वो होंगे जिसमें वाटर कम होगा और एसिड का अमाउंट ज़्यादा, यानी कि जो ज़्यादा डेंजरस है। डाइल्यूट वो होंगे जिसमें एसिड का अमाउंट कम लेकिन वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, यानी कि वो भी डेंजरस हैं, वो कम होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, द ऑर्गेनिक एसिड्स आर, आप खुद से बताइए कैसे होंगे, वीक या स्ट्रॉन्ग? यस, वीक एसिड्स। तो वो तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको याद ही हो गया। द डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ वीक एसिड्स आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक। अगर हम यही वीक एसिड को ही और डाइल्यूट कर दें, यानी कि उसमें और पानी मिला दें, तो बताइए ये और हार्मफुल होगा या और ये यूजफुल हो जाएगा? हाँ, ये और यूजफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट और कम हो जाएगा। बीइंग वीक द ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड आर यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट्स। हाँ, ये खाना बनाने में, कुकिंग में अलग अलग फ्लेवर के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, सिरका बोलते हैं, इज यूज इन मेकिंग पिकल्स। किसमें यूज किया जाता है? अचार बनाने में, टोमेटो केचप बनाने में। टार्टेरिक एसिड इज यूज इन बेकिंग पाउडर, घर पे क्या बोलते हैं, सोडा बोलते हैं शायद, वो पकाने में भी टार्टेरिक एसिड का यूज किया जाता है। वेयर एज कार्बोनिक एसिड इज यूज इन फीजी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। हाँ, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं या सोडा वाटर आता है, उसको बनाने में कार्बोनिक एसिड का यूज किया जाता है। आप सोचिए अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो क्या हम कोल्ड ड्रिंक पी पाते? नहीं पी पाते ना। चलिए, द रीजन्स फॉर सम एसिड बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड अदर बीइंग वीक विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन दिस चैप्टर। हाँ, अब कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक और क्यों होते हैं, इस बारे में हम क्या करेंगे, अभी इस चैप्टर के आगे चल के डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं। देखिए नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। सो नेक्स्ट हेडिंग इज कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। देखिए क्या होता है, अ कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। हाँ, कंसंट्रेटेड एसिड वो होगा जिसमें पानी क्या हो, ज्यादा या कम? हाँ, कम हो। और डाइल्यूट एसिड कौन होगी? जिसमें पानी ज्यादा हो। द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड इज डिक्रीज्ड, क्या किया जाता है, घटाया जाता है, बाय एडिंग मोर वाटर टू इट। जैसे जैसा पानी बढ़ाते जाएंगे कंसंट्रेशन उसका क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। दस अ डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मच मोर ऑफ वाटर इन इट। तो डाइल्यूट एसिड किसे कहेंगे, इसमें पानी क्या हो, ज्यादा हो। तो फिलहाल इसमें आप ये डेफिनेशन राइट कर लीजिएगा और ये दूसरा डेफिनेशन राइट कर लीजिएगा। क्लियर है? कुछ नहीं है। कंसंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसमें कि वाटर का अमाउंट कम से कम होगा और डाइल्यूट एसिड वो होंगे जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डाइल्यूटिंग एसिड्स। तो हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग या कंसंट्रेटेड एसिड है तो हम उसको डाइल्यूट क्यों कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि आप ला के पानी फटाफट डाल दिए, इसके भी प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना होगा। नहीं तो डाइल्यूट करते वक्त भी अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। देखिए, अ डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विथ वाटर। हाँ, जनरली क्या होता है, अगर मान लीजिए हम आपको 10 ml एसिड देते हैं और हम कहते हैं इसको आप डाइल्यूट करिए, तो आप वाटर लेके आएंगे, वाटर उसमें डाल देंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तुरंत इससे हीट रिलीज होगी और हो सकता है कि कुछ छींटे आपके बॉडी पे पड़ जाए जिससे कि आपको नुकसान हो। तो फिर कैसे करेंगे सर, पानी कैसे मिलाएंगे? फिर हम एसिड में पानी ना डालकर हम पानी में एसिड डालेंगे। बात समझिएगा, हम एसिड में पानी ना डालकर हम पानी में एसिड डालेंगे, वो भी कैसे, ड्रॉपर की हेल्प से, ड्रॉप वाइज, एक एक दो दो बूंद करके, ताकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से भी जो हीट निकल रही होगी वो बैलेंस होती रहे और हमें नुकसान ना हो। देखिए, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये हाईली एक्सोथर्मिक यानी कि इससे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। सो व्हेन अ कंसंट्रेटेड एसिड एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। एक्सोथर्मिक का मतलब ये हुआ कि हीट क्या होगी, बाहर रिलीज होगी। द डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन by adding concentrated acid to water।
ध्यान से देखिए क्या कहा है कि हमें कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, न कि वाटर को एसिड में। ग्रेजुअली, वो भी कैसे, धीरे धीरे, विथ स्टीयरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड, और ड्रॉप वाइज डालते चलिए और उसको मिक्स भी करते चलिए स्पैचुला से। स्पैचुला क्या होता है, एक तरह ग्लास का वो होता है, चम्मच टाइप का, मिक्सिंग करने के काम आता है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है, आपको एसिड में पानी नहीं डालना है, आपको पानी में एसिड डालना है। चलिए, तो ये बात आप याद रखेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे। अब आगे लिख रहा है कि ऐसा क्यों, क्योंकि when a concentrated acid is added to water for preparing a dilute acid then the heat is evolved gradually। तो इससे क्या होगा, जब आप एसिड को, कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में डालेंगे धीरे धीरे, तो उसकी हीट क्या होगी, थोड़ी थोड़ी बाहर आएगी। जब आप पानी डालते हो तो एक ही बार में ज़्यादा हीट बाहर आ जाता। देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एट वंस, सॉरी, देन द हीट इज इवॉल्व्ड ग्रेजुअली। तो क्या होगी, हीट धीरे धीरे बाहर निकलती है एंड इजिली अब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और फिर क्या होगा, जैसे जैसे आप पानी बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि पानी तो पहले से ज़्यादा था तो उसमें थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, तो जो थोड़ी सी हीट रिलीज हुई तो बाकी पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको नुकसान नहीं होगा। सेकेंड देखिए, अब क्या होगा, अगर हम वाटर को एसिड में मिलाएं तब तो ठीक है, अगर हम एसिड को वाटर में मिलाएं तो क्या होगा, सॉरी, जब हम एसिड को वाटर में मिलाएंगे ये तो सही तरीका है, अगर हम एसिड में वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा, देखिए, इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड, अगर कंसंट्रेटेड एसिड में हम वाटर को मिक्स कराएं टू डाइल्यूट इट, क्या करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एट वंस, तो अचानक से एक ही बार में ज्यादा हीट रिलीज होगी। दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम explosively which can splash the acid on our face or clothes and cause acid burns। इससे क्या होगा, अचानक से हीट बढ़ने की वजह से आपका पानी वेपराइज होगा और उसके छींटे आपके बॉडी पे पड़ सकते हैं और फिर आप जल सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है, आप जल सकते हैं, आपका कपड़ा जल सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं आसपास के हैं वो जल सकते हैं। इवन द ग्लास कंटेनर मे ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव हीटिंग। कई बार आपका हो सकता है जो टेस्ट ट्यूब जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डाइल्यूशन का, वही ब्लास्ट कर जाए। द फैक्ट दैट हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड कैन बी शोन एज फॉलो। तो अब ये आपका दिया है कि हमें कैसे डाइल्यूशन करना चाहिए, तो आप इसको घर पे पढ़ लेंगे। दिस विल बी योर होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके, तो आज इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। थैंक यू।